जय हिंद साथियों इस वीडियो के अंदर खुशखबरी है सभी के लिए। सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के लिए जो है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने रक्षा मंत्री को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पूर्व सैनिकों के लिए 8 CPC में सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक 14 मांगे हैं। TOR से सुझाव रखे हैं। अब वो 14 की 14 मैं आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन मुख्य क्या है इसमें, जैसे सभी आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी रैंक, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे इक्विवेलेंट नेवी का हो। जैसे जेशोज नेवी में नहीं होते हैं, वहाँ पर NCO होते हैं इक्विवेलेंट जेशोज के, तो उन सब का जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो भी ऑनरी रैंक मिलते हैं उनको पेंशन लागू होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है इसके अंदर, ये आप देख लीजिए, ये जो है वी आर रिक्वेस्ट ऑफ द वेटरन्स ऑफ द जेशोज जूनियर कमीशन ऑफिसर ग्रांटेड ऑनरी एनसीओज में नेवी के अंदर पेंशन ऑफ ऑनरी रैंक ग्रांटेड टू जेशोज एंड देयर इक्विवेलेंट आफ्टर रिटायरमेंट जो भी हैं उनके लिए जो है उन्होंने लिखा है कि भाई जो है 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को जब मिलते हैं तो उनको ऑनरी रैंक की पेंशन मिले। दूसरा लिखा है तभी सभी तीनों सेनाओं के जेसीओ एंड इक्विवेलेंट रैंक, आर्मी में जेसीओ है, नेवी में एनसीओ है, उनके इक्विवेलेंट, उनको गजेटेड ऑफिसर बी जो है ये फिक्स्ड पेंशन ऑफ जेसीओज अब्लिक एचसीओज होते हैं, एनसीओज होते हैं, जो भी देर इक्विवेलेंट एज क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर बी एज जेसीओज एचसीओज जो भी है उन सब के लिए बराबर है, उनके स्टेटस के अनुसार उनको पेंशन और पे मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है गजेटेड ऑफिसर बी के और 2006 और 2000 से पहले, क्यों 2000 से ACP MSc लागू जहाँ पर नहीं थी, उन सभी को कोई भी हो, सिपाही से लेकर हवलदार तक, नायब सूबेदार तक ACP MSc का लाभ मिले। 65 साल पर 5%, ये जो है सारे के सारे इसमें दिए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा एक एक करके। देखो ये लिखा हुआ है 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80, 85, 90 और 100। तो इनके ऊपर जो 5% की जो है वो बढ़ोतरी है पेंशन की, वो भी होनी चाहिए। और सिपाही, नायक और हवलदार तो इनका जो है पे लेवल अप होना चाहिए, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो सारा मैं एक बार आपको ये जो सौंपे हैं, ये मैं आपको रक्षा मंत्री जी को सौंपे हैं, इनको मैं आपको दिखाता हूँ। और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। रोज़ आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया हूँ, ये लेटर है, पक्का आपको पूरे लेटर दिखाऊंगा उनको, ठीक है ही नहीं। तो ये जो है सारे की सारी चीज़ें उन्होंने सौंपे हैं, और ये सभी सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक है। ये नहीं कि जेशोज के, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक के 14 मांगे इन्होंने, 14 TORs। तो ये आप लोग सारे के सारे इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो है ये ज़्यादा ऊपर तक जाएं और इन पर दबाव बने। सरकार को भी ये भी सोचें कि हाँ भाई, पे कमीशन भी सोचें कि हाँ भाई इसके पक्ष में पूरे पूर्व सैनिक और सभी हैं और इनको लाइक कर रहे हैं और ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपने वो भी लिखिए, ताकि जो है ये बात मान ली जाए। तो मैं भी आपको एक करके दिखाता हूँ। ये जो है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा, इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो सौंपा उन्होंने। दो कंसिडरेशन ऑफ द पॉइंट इन द 8th पे कमीशन फॉर HCOs, JCOs, NCOs, HCOs एयरफोर्स, JCOs आर्मी, NCOs नेवी, तो एंड देयर इक्विवेलेंट्स, और उनके इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है ना। तो वी ऑफ द बिहाफ ऑफ द इंडियन वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा रिस्पेक्टफुली बीइंग टू योर काइंड अटेंशन द कंसर्न रिगार्डिंग पेंशनरी बेनिफिट्स, सर्विस कंडीशंस and grievance of the retired NCOs, junior commission officers and JCOs granted ordinary rank commission officer and their equivalent in the tri-service, मतलब तीनों सेनाओं में। The following key points require your kind consideration, पूरे जो पॉइंट्स हैं तो ये मैं सारा आपको, ये नंबर 1 पढ़ दिया है। नंबर 2 जो है ये यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है तो इसको आपको सुना देता हूँ। नंबर 2 में क्या लिखा है, पेंशन फॉर ऑनरी रैंक कंसिडर ग्रांटेड टू जेसीओज एंड देयर इक्विवेलेंट आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में जो ऑनरी रैंक और जेसीओज को और उनको सभी को जो एनसीओज को जो ऑनरी रैंक के बाद रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिलती है, ऑनरी रैंक सच है जो ऑनरी नायब सूबेदार,
एसीपी नायब सूबेदार, एसीपी नायब सूबेदार, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन आर confirmed upon JCOs and their equivalent recognition of their exemplary service in occasion of 26 जनवरी and 5 जनवरी। बताया है कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिटायरमेंट के बाद उनको अपनी जो एग्जेम्पलरी सर्विस करते हैं उसके बिहाफ पे उनकी इनाम के तौर पर उनको ही मिलता है ऑनरी रैंक। जेसीओज को, ऑफिसर को, जो भी है जेसीओज जितने भी है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट। वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नोलेज देयर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बाई अवार्डिंग दीज ऑनरी रैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट है उसके अंदर ऑनरी रैंक दिया जाता है। इट इज़ अनफेयर दैट ओनली ऑनरी नायब सूबेदार एंड एसीपी नायब सूबेदार आर ग्रांटेड पेंशनरी बेनिफिट। केवल ऑनरी नायब सूबेदार, एसीपी नायब सूबेदार जो है ग्रांटेड बेनिफिट देते हैं, वाइल अदर ऑनरी रैंक्स आर नेग्लेक्टेड, और अब बाकी को नेग्लेक्ट किया जाता है। वी रिक्वेस्ट दैट पेंशनरी बेनिफिट्स आर बी एक्सटेंडेड टू ऑल जेसीओज एंड इक्विवेलेंट अपॉन बीइंग ग्रांटेड ऑनरी रैंक। सभी जेसीओज को और उनको जो है ऑनरी रैंक जो है दिया जाना, उनकी पेंशन दिया जाने चाहिए। तो ये मांग जो है सभी ने उठाई है, ये सबका ने भी उठाई है, ये सबकी तरफ से उठी है। मैं पहले भी आपको बताते आ रहा हूँ कि ये जो पॉइंट जो है हर एक की तरफ से आ रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है फिक्स्ड पेंशन फॉर जेसीओज में कल ही एक पॉइंट दिखाया था मैंने आपको, फॉर जेसीओज, एचसीओज एंड देयर इक्विवेलेंट एज क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर। जो जेसीओज और एचसीओज हैं उनको जो है क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर के पास जो है नेवी में एनसीओज भी आते हैं, वो सारे के सारे एचसीओज वगैरह जो हैं वो जो है गजेटेड ऑफिसर के बराबर उनको 2 के बराबर पेंशन और स्टेटस है उनका। विद गजट नोटिफिकेशन में वो रैंक होता है इशूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे शुड बी इंटाइटल्ड टू पेंशन बेनिफिट इक्वलेंट टू अदर क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर। दूसरे क्लास गजेटेड ऑफिसर उनके साथ पेंशन बेनिफिट मिलना चाहिए। वी रिक्वेस्ट देयर पेंशन बी अलाइंस्ड अकॉर्डिंगली, और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके अनुसार उनकी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले जो आते हैं वो पे लेवल 8 में आते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं, और यहाँ पर जो मिलती है वो पे लेवल 6 से शुरू होती है, इनको गजेट ऑफिसर की पेंशन नहीं मिलती है। तो क्लियर है ये। अब अगला है चौथा पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मैं 4 यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको मैंने चौड़ा करके लिखा हुआ था कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, दिखाई दे। चौथा पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जेसीओज, एचसीओज एंड देयर इक्विवेलेंट अक्रॉस ऑल 3 सर्विस। तीनों सेनाओं की जेसीओज, एचसीओज जो बराबर हैं उनके लिए, एंड देयर इक्विवेलेंट सर्विस बिटवीन 30 to 40 ईयर। भाई तीनों की जो बराबर होनी चाहिए, किसी की 30 साल है, किसी की 33 है, किसी की 40 है। तो हाउएवर देयर डिस्क्रिप्शन इन द सर्विस टेन्योर अमंग द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स टू इंश्योर फेयरनेस एंड अनफॉर्चुनेटली यू रिक्वेस्ट टू द टर्म्स ऑफ सर्विस स्टैंडर्डाइज। बस सबके टर्म्स ऑफ सर्विस, जैसे आर्मी में था भाई 30 साल लेफ्टिनेंट, अब 30 साल के बाद लेफ्टिनेंट जो है वो सर्विस नहीं करता सूबेदार, लेकिन जो है एयरफोर्स में 33 साल भी होता है। तो इस प्रकार से जो है उनको भी टर्म्स ऑफ कंडीशन बराबर होना चाहिए, मतलब सभी लेफ्टिनेंट की फिर एक जैसी हो जानी चाहिए। रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक, ये एयरफोर्स ने भी दिया था कि भाई सूबेदार मेजर जो है उनका वो होता है चीफ मास्टर वारंट ऑफिसर। चीफ मास्टर वारंट ऑफिसर उनको जो है पे लेवल 9 में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर भी दिया है रिवीजन ऑफ पे एंड सूबेदार मेजर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक अक्रॉस 3 सर्विस। द सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल बिफोर कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी। द सूबेदार मेजर पे क्रिटिकल रोल इन द बैकबोन ऑफ द यूनिट्स। भाई सूबेदार मेजर जो है हाईएस्ट रैंक है और यूनिट के अंदर एक वो रीढ़ की हड्डी का रोल निभाता है। हिस्ट्रिकली देयर पे एंड अलाउंसेज वर इक्विवेलेंट टू द दैट ऑफ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बराबर होते थे पहले उसके पेन साउंड। इन लाइट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी रिक्वेस्ट टू रिवीजन ऑफ देयर पे एंड पेंशन एट सेंट्रल पे कमीशन। भाई उसका पे एंड पेंशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बात होनी चाहिए। अगला है सभी के लिए, सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक ये है कि भाई जो भी 65 साल की सर्विस में हो जाते हैं उनको 5% मिलनी चाहिए। 70 में 10%, 75 में 15%, 80 में 20%, 85 में 25%, 90 में 30% और 100 में 95 में 100% होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट जो है सबके लिए है। तो अगला है रिप्रेजेंट इन द 8 CPC कमेटी रिटायर्ड एंड एचसीओ जेसीओ शुड बी इंक्लूड इन द 8 सेंट्रल पे। भाई जो 8 सेंट्रल पे में है उसमें ऑफिसर को लेते हैं,
तो वो उनकी बात जो जेसीओज की बात को अच्छी तरह नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है नीचे लेवल का। तो इसलिए बोलते हैं वहाँ पर जेसीओज एचसीओज होना चाहिए रिटायर पे कमीशन के अंदर। बिल्कुल सबकी बात बढ़िया बात है, ठीक है नहीं। अब दूसरा क्या है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड अज्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एमएससीपी, अज्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेस एसीपी। एमएससीपी और एसीपी ये होनी चाहिए कहाँ पर, ओआरएस के लिए 7 साल के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ 8 साल की बजाय, हवलदार के लिए जैसे ओआरएस है तो 7 साल के बाद होना चाहिए 8 की बजाय, हवलदार है तो 14 के होना चाहिए 16 की बजाय, और न्याय सुधार तो 21 के लिए होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये भी होना चाहिए। और जो है ये जो है 9-10 पे लेवल रिवीजन, अब 9 है 8 तक हो गया आपका, 9-10 के मैं बता रहा हूँ आपको। तो 9 में जो है ये पे लेवल रिवीजन है, ये एमएससीपी। हाँ, न्याय सुधार शुड भी सुविधार नॉर्मल न्याय सुधार पेंशन, ये एमएससीपी सारे के बारे में दिया हुआ है ये कि भाई न्याय सुधार को जो है और न्याय सुधार के बराबर पेंशन मिलना चाहिए। डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स को भी ये सबके लिए दिया हुआ। पे लेवल रिवीजन, जेसीओज आर शुड हैव देयर पे लेवल एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट देयर compensation. The pay level should be revised from pay level 3 to pay level 5. जो पे लेवल 3 है सिपाही का, उसको पे लेवल 5 से शुरू होना चाहिए, ठीक है नहीं। और जो नीचे वाले 2000 प्री से नीचे 2000 पहले से रिटायर वाले हैं उनका भी रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। अगला है मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी। एमएसपी शुड बी ग्रांटेड इक्वली टू ऑल रैंक, और सभी रैंक के लिए जो एमएसपी है वो एक जैसी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी को कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क हार्ड अलाउंस है, तो इसमें जो है सभी को एक होना चाहिए। पेंशन प्रोटेक्शन एट सीपीसी, जेसीओ एंड एनसीओ शुड नॉट फेस एनी पेंशन रिडक्शन अंडर द एट सीपीसी पास्ट एक्सपीरियंस, पार्टिकुलरली द 1 रैंक 1 पेंशन। तो सेम है सोंधा पर जेसीओज को उनको जो है पेंशन कम नहीं होना चाहिए, जैसे पिछली बार हो गया था, इसलिए जेसीओज की पेंशन में दिक्कत आई थी। तो वो पेंशन फिक्स होना चाहिए कि भाई इससे कम पेंशन नहीं होना चाहिए, ताकि ओआरओपी में कम दिक्कत ना हो। इक्वल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी रैंक अक्रॉस सर्विस, भाई ऑर्डिनरी रैंक जो है ये तीनों सेनाओं के लिए इक्वल वैकेंसी होनी चाहिए सभी को, और इक्वल मिलने चाहिए। ये है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रैंक डिजिग्नेशन, और रैंक डिजिग्नेशन के लिए सभी का प्रोसीजर एक होना चाहिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, ठीक है नहीं, सभी का एक प्रोसीजर होना चाहिए। टेक्निकल पे अलाउंसेज, और टेक्निकल पे अलाउंसेज शुड बी नॉट बी सीज्ड ऑन प्रमोशन टू रैंक ऑफ द ऑर्डिनरी ऑफिसर। जब ऑर्डिनरी ऑफिसर बन जाते हैं तो टेक्निकल पे अलाउंस उसको सीज नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये 14 मांग थी, ये मैंने आपको बता दिया। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये रक्षा मंत्री जी को दी है। तो ये जो है इन पे देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतनी ज़्यादा मांग जो है ये ऊपर तक जाएगी, और ये मांग जो है मानी जाएंगी। तो सभी के लिए इसमें सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक की मांगे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी खास समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।